उत्क्षिप्त या द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन कौन कौन से होते हैं उत्क्षिप्त में? एक तो येड़ा, एक येड़ा, ठीक है। इसमें और क्या समझना है? हाँ, ताड़नजात का अर्थ होता है या उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ व्यंजन। किसका? ये उत्क्षिप्त का। या ताड़नजात का अर्थ होता है फेंका हुआ व्यंजन। द्विगुण क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि द्विगुण के कहने की वजह क्या है? आपने डा और ढा पढ़ा टा वर्ग में, इसी डा और ढा से एक ड़ा बन गया, एक और ड़ा बन गया, है ना। तो इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है, एक गुण ये एक गुण ये। समझ गए बात को? अब इनके उपयोग कैसे कैसे होने हैं? उपयोग कैसे कैसे होने हैं वो समझो। पहला है शब्दों के शुरू में, शब्दों के शुरू में नहीं लिखे जाते हैं। अगर शब्दों के शुरू में नहीं लिखे जाते हैं तो कहाँ लिखे जाएंगे? मध्य या अंत में। मध्य या अंत में लिखे जाते हैं अगर शुरू में नहीं लिखे जाएंगे तो। वजह क्या है? क्योंकि शुरू में लिख के इनका उच्चारण संभव नहीं है, इनका उच्चारण संभव नहीं है, उच्चारण कर पाना, ठीक है, पहली वजह। दूसरा, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं लिखे जाते। अंग्रेजी शब्दों में नहीं लिखे जाते, वजह क्या है? क्योंकि ये बने ही हिंदी के लिए हैं, इसलिए अंग्रेजी शब्दों में नहीं लिखे जाते। भाई जरा समझ जाएंगे ना, समझ आ गई बात? अंग्रेजी शब्दों में नहीं लिखे जाएंगे तो हिंदी के में लिखे जाएंगे। लिख लेते हैं। अगर अंग्रेजी के में नहीं लिखना है तो कहाँ लिखेंगे? हिंदी में तो लिखेंगे। तीसरा, द्वितीय व्यंजनों में प्रयोग नहीं होते। कौन से प्रयोग नहीं होते द्वितीय व्यंजनों में? ड़ा ड़ा, इन दोनों का प्रयोग द्वितीय व्यंजनों में नहीं होता। तो किसका होता है? इसका होता है और इसका होता है। इसका प्रयोग नहीं होता है, इन दोनों का होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को भी लिखा जाएगा, इन दोनों को भी लिखा जाएगा ना द्वितीय में, तो पहले अक्षर के नीचे हलंत लिखते हैं, ठीक है। अगर द्वितीय व्यंजनों की बात आती है तो उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग द्वितीय में नहीं होगा। मतलब ये उत्क्षिप्त है, इनको दो बार एक साथ नहीं लिखा जाएगा। तो किसको लिखा जाएगा? तो इनको लिखा जाएगा डा और ढा को। जब डा और ढा एक साथ लिखे जाएंगे द्वितीय में तो पहले वाले के नीचे क्या होगा? हलंत होगा, ठीक है। उत्क्षिप्त से पहले या बाद अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। कोई वजह? उत्क्षिप्त से पहले या बाद अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, तो कोई वजह है? तो उसकी वजह है कि अगर होगा भी अगर साथ में तो उच्चारण संभव नहीं है।
हम उनको एक साथ पढ़ ही नहीं सकते। पढ़ के देख लो कैसे पढ़ोगे भाई, मुझे तो सही में नहीं आता कैसे पढ़ा जाएगा। इसलिए क्या होगा, उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए फिर उनको एक साथ लिख के, मतलब अनुस्वार को और उत्क्षिप्त को एक साथ नहीं लिखा जाएगा, ना आगे पीछे लिखा जाएगा। एक अक्षर एक व्यंजन छोड़ के लिख दो कोई समस्या नहीं, लेकिन एक साथ या आगे पीछे नहीं लिखा जाएगा, मतलब पड़ोसी नहीं होंगे ये, ठीक है। पहले या बाद प्रयोग नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उत्क्षिप्त व अनुस्वार पड़ोसी नहीं होंगे। पांचवा है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही। उपसर्ग में इनका प्रयोग नहीं होगा, उपसर्ग में इनका प्रयोग नहीं होगा। ये 5 तरीके हैं उत्क्षिप्त को इस्तेमाल करने के, उत्क्षिप्त को लिखने के और नहीं लिखने के। उत्क्षिप्त का दूसरा नाम द्विगुण होता है या फिर ताड़न जात के नाम से इनको जाना जाता है। ताड़न जात का और उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ व्यंजन, जो फेंक कर दिया जाए, मतलब जैसे जीव उठा के पटक दी जाए, अड़ा 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 अड़ा, तो ये फेंका जा है ना जीव को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसलिए फेंका हुआ व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक तो डा के नीचे बिंदी, अड़ा के और ढा के नीचे बिंदी, तो इसको अड़ा पढ़ते हैं, जबकि इन दोनों को डा और ढा पढ़ते हैं। और द्विगुण होने की वजह क्या है, एक गुण ये और दूसरा गुण इसमें ये, तो इनके अंदर 2 गुण पाए जाते हैं, एक तो व्यंजन वाला, एक खाली व्यंजनों वाला। अब वो आप समझ जाओ, बोलते हैं खाली, वैसे ही प्रयोग कैसा होगा, तो प्रयोग ये 5 तरीके से बताए गए हैं। पहला, शब्दों के शुरू में नहीं लिखे जाते। अगर शब्दों की स्टार्टिंग में या शुरू में नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, तो आप बीच में लिख दो, पीछे लिख दो, कोई समस्या नहीं। अंग्रेजी के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता, तो अंग्रेजी के शब्दों में कभी भी प्रयोग इसका करना ही नहीं है। उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करना है आपको, इनका करना है, इनका कर लो, लेकिन उत्क्षिप्त का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में नहीं होगा। अगर अंग्रेजी में गलत उपयोग कर दिया तो गलत है। द्वित व्यंजनों में प्रयोग नहीं होगा, मतलब द्वित व्यंजनों में भी इनका प्रयोग नहीं होगा, मतलब 2 बार एक उत्क्षिप्त 2 बार लिखा जाए एक साथ, तो पहले तो वो 2 बार लिखना संभव नहीं है, लिखे ही नहीं जाएंगे, अड़ा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे उसको। द्वित व्यंजनों में प्रयोग नहीं होगा, मतलब इनका प्रयोग अगर द्वित व्यंजनों में लगातार 2 बार लिख के किया जाए तो इनको बोलना संभव नहीं है, इसलिए इनको लिखा ही नहीं जाएगा द्वित में। अगर लिखना भी द्वित में तो किसको लिखेंगे, डा को या ढा को, कैसे, पहले के नीचे हलंत लगा के, ठीक है। चौथा है, उत्क्षिप्त से पहले या बाद अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। अगर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा तो किसका होगा, पता नहीं, किसी का भी हो, लेकिन उत्क्षिप्त व अनुस्वार पड़ोसी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर इनको एक साथ लिख दिया तो भी इनका उच्चारण नहीं बनेगा। तो काफ़ी सारी वजह तो ये है कि इनका उच्चारण ही संभव नहीं हो पाता, इसलिए इनको लिखा नहीं जाता। उपसर्ग में इनका कोई उपयोग होता नहीं है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, किसी भी शब्द से पहले जो शब्दांश जोड़े जाएं उन्हीं को बोलते हैं उपसर्ग। शब्दांश बोल दो या उपशब्द बोल दो, उनको बोला जाता है उपसर्ग। जैसे ड से पहले नी लगा दिया, नी, जो से पहले कम लगा दिया, जैसे शंका से पहले आ लगा दिया, जैसे संस्कारी से पहले कू लगा दिया या संस्कार से पहले कू लगा दिया, वर से पहले कू लगा दिया, तो इनको शब्दांश बोल दो या उपशब्द बोल दो, इनको बोलते हैं उपसर्ग, जो शब्दों से पहले लिखे जाएं, ठीक है। इनको समझ लो भाई। अब इनके उदाहरण कैसे पेश किए जाएं, तो उदाहरण के लिए मैं इसको मिटाता हूँ। जैसे मैं आ जाऊँ, शब्दों के शुरू में नहीं होंगे, रति नहीं होगा, तड़ी हो जाएगा, घड़ा हो जाएगा, सड़ हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा, मरना हो जाएगा, आटा मारते हैं तो मारना हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा, ऐसे कोई भी हो जाएंगे, ठीक है। शब्दों के शुरू में नहीं होंगे, कहाँ होंगे, मध्य में या अंत में। तो ये देखो अंत में या मध्य में और ये अंत में, तो अंत में या मध्य में होंगे, लेकिन शुरू में नहीं होंगे क्योंकि उच्चारण संभव नहीं है। इसको पढ़ के देखो, अड़ाती, अड़ाती नहीं होगा ना। अंग्रेजी शब्दों में नहीं होंगे, हिंदी के में होंगे। अब अंग्रेजी का मान लो रोड लिख दिया तुमने,
रोड, तो ये गलत है रोड। अगर रोड लिखना भी है तो बिना बिंदी के लिखो, ये होगा रोड, तो ये सही है। अगर ऐसा लिखा तो ये गलत है, ठीक है। रोड के अलावा कई सारे शब्द होंगे ऐसे। द्वित्व में उपयोग नहीं होगा। द्वित्व में कैसे? द्वित्व में द्वित्व का कौन शब्द मिलेगा, कौन शब्द लिखेंगे हम? कौन सा लिखेंगे? खड्डा, गड्ढा, गड्ढा लिखें, गड्ढा। ऐसे गड्ढा का उच्चारण ही संभव नहीं है। गड़ड़ा, गड़ड़ा, गड़ड़ा नहीं होगा ना, तो क्या लिखेंगे फिर इसको बदलकर? ग ड डा और नीचे हलंत, ठीक है। गड्ढा को ऐसे भी लिखा जाता है गड्ढा, या ऐसे भी लिखा जाता है गड्ढा। ये तीन रूप हो गए गड्ढे के। तो आपके लिए होमवर्क हो गया कि इन तीनों में से कौन सा सही है। जो सही है बता देना। ऑप्शन है आपके पास ए, बी, सी, तीनों में से जो सही हो बता देना ऑप्शन कमेंट में जाके, ठीक है। तीन हो गए। चौथा उत्क्षिप्त के आगे या पीछे, मतलब पड़ोस में अनुसार नहीं होगा। पड़ोस में अनुसार नहीं होगा तो पड़ोस में अनुसार नहीं होगा, ऐसा कौन सा शब्द लिख सकते हैं? आडंबर, आडंबर कर सकते हैं। आडंबर, ठीक है। इसी को अगर बदल के लिखना चाहें तो आडंबर कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन दोनों ही शब्दों में हमने अनुसार का उपयोग कर लिया। अब अनुसार का, जैसे अम्बेडकर है, अब अनुसार का प्रयोग कर लिया ना, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर आपका उत्क्षिप्त नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर उत्क्षिप्त होगा तो उत्क्षिप्त को ऐसे लिखा जाना चाहिए, आ रम बर, आडंबर लिखा जाएगा, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए उत्क्षिप्त में अनुसार का प्रयोग नहीं होगा, जबकि बिना उत्क्षिप्त के सही है ये अनुसार, ठीक है। उपसर्ग बता ही दिया था थोड़ी देर पहले। तो हमने यहाँ पर उत्क्षिप्त, द्विगुण, ताड़नजात या फेंके हुए व्यंजन के भी सारे प्रयोग समझ लिए। ये प्रयोग है 5 प्रकार से, मतलब कहाँ उपयोग होना है, कहाँ नहीं होना है, ठीक है। इस प्रकार से 5 उपयोग हैं इसके। और 5 उपयोग के अलावा ये उत्क्षिप्त या द्विगुण कहलाएगा। द्विगुण या उत्क्षिप्त लिखने के यही तरीके होते हैं। और इस प्रकार से हम समझ जाते हैं भाई उत्क्षिप्त, द्विगुण, ताड़नजात व्यंजन कैसे होते हैं, कैसे इनको लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखा जाता है, क्या नियम बनते हैं लिखने के नहीं लिखने के, तो ये आपके सामने है, ठीक है। और अगर ध्यान रखना, इसका एक पॉइंट और समझ लेना, उपसर्ग में इनका प्रयोग नहीं होगा तो कहाँ कर सकते हैं प्रयोग? प्रत्यय में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये घुमक्कड़ में है, घूम धन अक्कड़, ये हो गया, ये प्रत्यय कहलाएगा। जो अक्कड़ है ना, अक्कड़ शब्द, ये अक्कड़ शब्द कहलाएगा प्रत्यय। ऐसे शब्द, ऐसे शब्दांश, ऐसे उपशब्द जो किसी शब्द के, मूल शब्द के बाद लिखे जाते हो प्रत्यय, पहले लिखे जाते हो उपसर्ग, तो उपसर्ग में उत्क्षिप्त का प्रयोग होगा नहीं और प्रत्यय में उत्क्षिप्त का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से उत्क्षिप्त, द्विगुण, ताड़नजात और कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न, जैसे अंतस्थ, ऊष्मीय, संयुक्त, काकल्य, वर्त्स्य, कठोर, आगत के बाद उत्क्षिप्त पे आ गए। उत्क्षिप्त का पूरा समझ लिया, सीख भी लिया आप लोगों ने। अब इनके बाद आएगा पंचमाक्षर, वो थोड़ा सा आपको ठीक से समझना पड़ेगा। ये तो आसान हो जाते हैं, आसान वो भी हो जाएंगे समझा दूंगा तो, लेकिन थोड़ा सा तो उसके लिए फोकस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, इतना काफ़ी है। फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में और अच्छे से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और इसके आगे ले चलेंगे। और ये आपका लगभग ख़त्म होने पर ही है व्यंजन, है ना। फिर चलेंगे वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास या वर्णों के टुकड़े, उसको करेंगे, आपकी वर्ण वाला फिनिश, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, वीडियो को शेयर करना, लोगों के साथ बांटना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा सपोर्ट करना, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट से ही सब कुछ संभव है, क्वालिटी वगैरह लाना और मेरा जेब खर्चा सब आप लोगों पर डिपेंड है। तो बने रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।